राजीव रंजन जी, ठीक है सर, एक एक करके। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, एक सेकंड। मनोज जी थोड़ा सा इंतजार, एक बार राजीव जी को सुन लेते हैं, फिर आऊंगा आपके पास। शिवम शिवम शिवम, ठीक है, शिवम हो गया। राजीव रंजन जी आपके सहयोगी हैं सर, आपके घटक दल में है, एक बार सुनने दीजिए ना राजीव जी को। राजीव जी, अरे हो गया। अजय जी, अजय जी आता हूँ। अजय जी एक बार राजीव जी को सुन लो। राजीव जी सुन लिया ना दावा जो कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले। आप अपना जवाब दे दीजिए, मुझे कोई प्रश्न अभी नहीं पूछना, अपना जवाब दीजिए ताकि वही फिर जवाब दे दे। देखिए, ये सवाल करते रहेंगे। अब अगर कोई हसीन सपने अगर ये देख रहे हैं, मुंगेरी लाल जी के सपने देखने का सबको अधिकार है। और कुछ सीटें मिली है, निश्चित तौर पर उत्साह में है, लेकिन 37 सीटों से सफ़र 272 का आपका भी अलायंस के जरिए ही पूरा होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 242 हासिल किए हैं। इस प्रीपोल अलायंस को मैंडेट है। अब मैंडेट का अपमान कैसे कर रहे हैं? आपने जोड़ घटाव करके 295 का एक आंकड़ा देश के सामने रखा कि आपको ये लगता था आपको 295 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन 292 जिन्होंने आंकड़ों को जमीन पर हकीकत में बदल दिया, उसको आप जनादेश नहीं मानते। ये कैसा पाखंड है? या तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं या देश को गुमराह कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत जरूरी है। दोनों ही मेहमान, अजय उपाध्याय साहब भी और मनोज यादव साहब भी, दोनों जरा 20-20 सेकंड में जवाब दीजिए। ये मैंडेट का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? मनोज यादव सबसे पहले आपसे आता हूं। अजय भाई आता हूं। मनोज यादव सबसे पहले आपसे। देखिए अजय भाई रुकिए, मनोज यादव पहले। बिल्कुल, ये जो बात जेडीयू के नेता राजीव जी ने कही, तो कम से कम एक बार तो सोच लेते कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फुल मैंडेट मिला था, अपने दम पे मिला था, तो क्या किया था, वो बात अलग है। मैं इसका जिक्र इसलिए किया कि हम कोई जनादेश का अपमान नहीं, हम तो प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। हमें जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री मिल जाएगा, वो बिहार से होगा, वो आंध्रा से होगा, वो पश्चिम बंगाल से होगा। चलिए, यानी आप प्रधानमंत्री भी एनडीए के घटक दल से ही तलाश रहे हैं मनोज साहब। इंडिया को जिस दिन बेहतरीन प्रधानमंत्री मिलेगा, उस दिन निश्चित तौर पे देखिए हम तैयार बैठे हैं कि कब हमें प्रधानमंत्री मिलेगा। हाँ बोलिए। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इनके हालात पूछ लीजिए कैसे गुर्बत के हैं कि इंडिया अलायंस वालों को अपने अलायंस में ही साथ में बैठकर भी प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा। अब कहां से लाओगे प्रधानमंत्री भाई? सारे नेता सामने, सीटें नहीं है, जनता ने कह दिया साइड हटी है। अभी कोई जरूरत नहीं है, सीटें कम करेंगे भाजपा की, लेकिन रूल एनडीए ही करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही सेवा करेंगे देश की। अभी साइड हटिए, 35-35, 34-34 देके इंतजार में बिठा दिया कि चुपचाप बैठे रहिए, विपक्ष का काम करिए। पिछले दिनों विपक्ष में भी नहीं रहते थे, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाता था, कोई लंदन भाग जाता था। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी लीजिए और लड़िए हमसे आंख से आंख मिलाकर संसद में। ये भागना नहीं चलेगा बार बार। इस बार 37 सीटें दी है जनता ने। सुबह उठे तो बैडमिंटन चले गए, दोपहर उठे तो लंदन चले गए। यही काम करिए जनता के लिए। जनता ने कहा विपक्ष में बैठिए, विपक्ष में बैठिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये देखिए आपके सहयोगी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की तलाश भी एनडीए के घटक दल से ही कर रहे हैं सर। आपके पास वो भी चेहरा नहीं है क्या? मतलब इंडिया का प्रधानमंत्री एनडीए के घटक दल से अगर आते हैं सहयोगी तो उनसे मिलेगा, वो भी नहीं आपके पास। पीएम भी नहीं है, सुनिए पीएम चेहरा भी नहीं है। रोहित भाई, हाँ सर बोलिए ना। रोहित भाई अहंकार के शहंशाह के प्रवक्ता जो है, इतना अहंकारी है, उनसे पूछिए जरा 12 सीट और 14 सीट वाले का पैर थरथरा के जाके पैर पकड़ रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री रहने दो, तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सखा हो। कि इनको प्री पोल अलायंस में भी दिक्कत है। इनको पैर रोते हुए अरविंद केजरीवाल के साथ जा लड़े भाई। जरूर राजीव जी का जिस आदमी ने गालियां दी सोनिया गांधी को, ये कहा कि जेल डालो उनको, उनके साथ बैठकर जीतने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ चुनाव लड़ रहे भाई। मैं राजीव रंजन जी का जवाब देना चाहता हूं। जल्दी शिवम मेरे पास समय नहीं है, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए सर, मेरे पास इतना ही समय है। जल्दी से 1 सेकंड शिवम 1 सेकंड। अजय जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से, बस वक्त खत्म है। शिवम प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, शिवम डिस्टर्ब मत कीजिए, 10 सेकंड रुक जाइए। ऐसा संस्कार अजय जी प्लीज जल्दी से। राजीव रंजन जी को मैं कह रहा हूं कि जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, राजीव भाई इतना अच्छे व्यक्ति हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं। अरे 3 बार तो आप अपमानित हुए, 3 बार यहां से वहां लटके,